मित्रों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें हम हमारे जीवन में जो 10 महत्वपूर्ण इल्यूजन है उनके बारे में छलफल करेंगे। ये ऐसे इल्यूजन है, जब हम ध्यान या ज्ञान का अनुभव करेंगे तब हमको पता होगा कि ये इल्यूजन था। अभी हम इसमें जी रहे होते हैं। जैसे स्वप्न होता है, जिस वक्त हम स्वप्न में जी रहे होते हैं उस वक्त वो इल्यूजन नहीं मालूम होता है। जब हम जागते हैं तब हमको पता है कि वो स्वप्न वास्तविक था नहीं, वो इल्यूजन था। ऐसे जीवन में हम बहुत सारे इल्यूजन में जीते रहते हैं। इल्यूजन ही इल्यूजन का ढेर है, सुबह से शाम तक। और जीवन भर हम इल्यूजन, एक इल्यूजन से दूसरे इल्यूजन, दूसरे से तीसरे इल्यूजन, हर तरफ इल्यूजन होता है। हजारों इल्यूजन होते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण इल्यूजन की हम बात करेंगे जो हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। तो पहला इल्यूजन ये है गुरु के बारे में। हमको लगता है जो गुरु या सिद्ध पुरुष होते हैं वो कोई व्यक्ति की तरह होते हैं। जैसे हम दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ऐसे हम किसी बुद्ध, किसी ओशो या कोई संत के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे ही देखेंगे जैसे हम खुद को देखते हैं। हम खुद को एक व्यक्ति की तरह सोचते हैं, खुद को हम एक शरीर की तरह मानते हैं, मैं शरीर हूँ मानते हैं। तो हम दूसरे को भी ऐसे ही देखते हैं। दूसरों को भी हम एक शरीर की तरह, एक मन की तरह, एक आदमी की तरह ही देखते हैं। मगर ये सभी लोगों के ऊपर ये नियम लागू तो होगा, मगर बुद्ध पुरुष या संत पुरुष जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके बारे में ये नियम लागू नहीं होगा। हम मानेंगे गुरु को वो भी ऐसा ही एक आदमी है जैसे और आदमी होते हैं। उनका नाम होता है, उनका शरीर होता है, उनके मन होते हैं, विचार होते हैं। मगर इसमें सत्य यह है, गुरु कोई आदमी, कोई व्यक्ति, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, संत का अर्थ होता है, ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने अपने को जान लिया, जिसने अपने को ये जान लिया कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं, वो तो शून्य है, आकाश है, निर्विचार है, चैतन्य है, आत्मा है। वो आत्मा के साथ एक हो गया। तो गुरु का अर्थ होता है जो है ही नहीं, जो शरीर नहीं है। मगर हम जब गुरु के बारे में सोचते हैं, हम उनको एक शरीर की तरह सोचते हैं। जैसे आप ओशो को मानते हैं कि गुरु है, या कृष्णमूर्ति को मानते हैं गुरु है, तो हम इस तरह सोचते हैं कि ओशो माने कोई एक आदमी जिसका बड़ा बड़ा दाढ़ी है, जिसका बॉडी है, जिसकी आँख है, जो बोलता है, वही ओशो है। और ओशो के बारे में हम ओशो और अपने बारे में हम संबंध बनाएंगे। मगर ये इल्यूजन है, क्योंकि ओशो जैसा कुछ भी है नहीं। वो तो एक सिंबॉलिक है, नाम है, नाम तो देना पड़ता है किसी को। मगर जिस तरह हम सोचते हैं कि ओशो है, उस तरह ओशो नहीं है, क्योंकि ओशो तो निर्विचार हो गए ना। ओशो तो शरीर नहीं हो गए अब। तो आप शरीर को ओशो मानते हो तो आप इल्यूजन में हो। मन को, विचार को ओशो जो प्रवचन देते हैं उसको ओशो आप मानते हो तो आप इल्यूजन में हो। इसलिए जब आप अपने को जानेंगे कि आप निर्विचार हो, शरीर नहीं हो, शून्य हो, चैतन्य हो, तब आप जानोगे कि हर एक आदमी यहाँ चैतन्य होता है, निर्विचार होता है। और बुद्ध पुरुष तो इसमें एक होने वाले ही पुरुष होते हैं। तो पहला इल्यूजन ये हुआ कि हमको लगता है गुरु या बुद्ध कोई एक आदमी जैसा होता है, एक शरीर के रूप में होता है। तो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण इल्यूजन है मैं का भाव। हम अपने को मैं के रूप में जानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी अपने को मैं कहते हैं, और वो भी हमको पॉइंटेड करते हैं, वो भी हमको तू कहते हैं। और हमको भी लगता है कि मैं जैसा कुछ हूँ, एक केंद्र के रूप में या एक सत्य के रूप में मैं होता हूँ, इसलिए हम अपने को मैं कहते हैं। मगर ये इल्यूजन है, क्योंकि मैं जैसा कुछ होता नहीं। आप देखें, ध्यान करें, कभी शांत होकर बैठ जाएं। जब आप शांत होते हैं या नृत्य करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप न शरीर हो, न मन हो, न विचार हो। आप जैसा कुछ भी आपके भीतर नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ हमारे भीतर नहीं है जिसको हम मैं कह सकते हैं, मगर फिर भी हम मैं करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा इल्यूजन है। हम होते हैं अस्तित्व की तरफ, हम अलग इकाई की तरह नहीं होते। मगर मैं हूँ जब हम कहते हैं, वो अलग इकाई है। अलग इकाई के रूप में होना और अस्तित्व के रूप में होना फर्क बात है। जैसे सागर है, सागर अलग यूनिटी नहीं है, वो समग्रता है। सभी पानी जितना है वो सभी सागर है। मगर इसमें अहंकार का मतलब ये है कि उस
सागर में किसी एक गागरी पानी आपने ले लिया और उस पानी को आप कहने लगे कि ये मैं हूँ। सागर में मिलने वाली जो नदियाँ हैं और नदियाँ कहने लगती है कि मैं अलग हूँ। नदियाँ अलग नहीं होती, वो सागर में जब मिल जाती है तब वो एक हो जाते। इसलिए हमारा होना अलग इकाई के रूप में नहीं होगा, हमारा होना विराट के रूप में, चैतन्य के रूप में, इंटीग्रेटेड समग्रता के रूप में होगा। अलग इकाई के रूप में संसार में कुछ भी नहीं होता। आप देखें ना, कोई भी चीज़ अलग इकाई के रूप में नहीं होती है। जैसे हमारा शरीर ये दिखता है अलग इकाई के रूप में, मगर इस शरीर को बनाने के लिए सारा अस्तित्व का योगदान होता है। हवा इसके अंदर जाती है तो हवा भी हमारा शरीर हो गया। पानी इसके अंदर जाता है तो जितना भी पानी होता है वो सब हम हो गए। ऑक्सीजन हमारे भीतर आता है तो जितना ऑक्सीजन है वायुमंडल में सभी हम हो गए। सूरज के ताप के कारण हम यहाँ जीवित होते हैं, इसलिए सूरज जहाँ तक होता है वहाँ तक हमारा शरीर भी होता है। इसलिए हमारा शरीर दिखाई पड़ता है अलग, मगर ये अलग होता नहीं। ये सभी अस्तित्व के जोड़ के कारण ये पैदा हुआ है। तो ये इल्यूजन सबसे बड़ा है कि हम मानते हैं अपने को कि मैं हूँ, मगर ये वास्तविक नहीं। और इसमें तीसरा इल्यूजन है भगवान के नाम में। भगवान या गॉड या परमात्मा या कोई भी आप नाम दें, इसके बारे में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम काल्पनिक ढंग से किसी एक अदृश्य शक्ति को भगवान के रूप में सोचते हैं और उसको इस तरह सोचते हैं जैसे कोई आदमी है। जैसे हम भगवान से पुकारा करते हैं, हे भगवान मुझे ये क्यों किया, हे भगवान मुझे ये दे दे जी, इस तरह हम कहते हैं भगवान को। तो हमने भगवान को एक प्रधानमंत्री की तरह, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली बड़े पद पर है ना, एक व्यक्ति की तरह, एक आदमी की तरह हम सोचते हैं भगवान को। मगर भगवान इस तरह होता नहीं है। भगवान का अर्थ होता है वो जो इंटीग्रेटेड अस्तित्व है, वो सामग्रीभूत सभी तरह जो फैला हुआ अस्तित्व है, उसका नाम भगवान है। तो भगवान पर्सनल नहीं होता है। भगवान एक आदमी की तरह नहीं होता है कि जो एक आदमी है, बहुत सर्वशक्तिमान आदमी है और जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है और ऊपर बैठा हुआ है, इस तरह हम सोचते हैं। और जब भगवान की बात करते हैं, हम ऊपर की तरह देखने लगते हैं। भगवान ऊपर बैठा है कहते हैं मगर भगवान ऊपर बैठा हुआ नहीं होता है, नीचे भी होता है, इधर भी होता है। सभी तरह जहाँ भी अस्तित्व होगा वहाँ तक फैला हुआ जो अनंत है वो भगवान है। इसलिए भगवान किसी एक स्थान पर भी नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं होगा, किसी एक यूनिट के रूप में भी नहीं होगा। ये बात हम तब जानेंगे, हम ध्यान में जब शून्य में डूबेंगे, हम भी ऐसे निर्विचार अवस्था में पहुँचेंगे, तब हमको पता चलेगा कि भगवान यानी मैं भी इसी सागर का पानी हूँ। तो सागर अगर भगवान है तो मैं भी भगवान हो गया, है ना। जैसे कोई एक सागर है, आप कहते हो सागर भगवान है, तो इस सागर में जितनी भी नदियाँ आती है सभी नदियाँ भगवान हो गई। तो हम भी अलग अलग आदमी नहीं होते हैं, हम सभी लोग भगवान होते हैं। इसलिए भगवान बाहर कभी कहीं होगा नहीं, किसी स्थान पर भी नहीं होगा, किसी आदमी के रूप में नहीं होगा। वो तो हम तक फैला हुआ जो अस्तित्व है, अस्तित्व का एक छोर हम तक भी जुड़ा हुआ है। जैसे हवा होती है ना, हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वायुमंडल में सभी जगह पर हवा होता है, तो उसका एक छोर हम तक भी आता है, हमारे फेफड़े में भी वो सांस आता है, जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भीतर जो फेफड़ा में सांस आया वही सांस हम है, ऐसा नहीं। हवा का अर्थ होता है जो सभी वायुमंडल में फैला हुआ है, हम तक वो आया है। ऐसा ही भगवान भी होता है। और इसमें चौथा इल्यूजन ये है कि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो भविष्य कहीं होता नहीं, मगर हमको लगता है भविष्य इतना सत्य है कि भविष्य की चिंता करने के कारण हम मर ही जाते हैं। और भविष्य में मेरा क्या होगा, भविष्य में मैं ये करूँगा वो करूँगा, और भविष्य की योजना और भविष्य की चिंता, हम उस चीज़ पर चिंता करते हैं जो है ही नहीं। जैसे हम भूत प्रेत का चिंता करते हैं, लोग बहुत सारे होते हैं जो अंधकार में व रात में व जंगल में कहीं जाते हैं और भूत प्रेत से घबरा जाते हैं, मगर भूत प्रेत तो कहीं होता नहीं। ऐसे ही भविष्य भी कहीं भी नहीं होता है ना, मगर हम मानते हैं कि भविष्य होता है। जैसे मानते हैं कि भूत प्रेत होता है, और मानेंगे पहले भविष्य होता है और फिर उससे घबराएंगे कि भविष्य में मेरा क्या होगा। असल में वर्तमान ही होता है सत्य,
भविष्य नहीं होता है। भविष्य जब आएगा वो भी वर्तमान की तरह आएगा, तो उसको हम भविष्य नहीं कह सकते, वो वर्तमान ही है ना। जैसे कल या परसों की जो बात होगी, कल या परसों कभी होगा नहीं, जब भी होगा आज होगा, अभी होगा। अभी ही हवा चलेगा, अभी ही सूरज उगेगा। न कल सूरज उगेगा, न पर बीता हुआ कल सूरज उगेगा। मगर हम कहते हैं भविष्य सत्य है, तो इसका अर्थ क्या है? हम इस तरह सोचते हैं कि भविष्य होता है और भविष्य में जो सूरज उगेगा वो कुछ और सूरज होगा, और वो सूरज आगे बढ़ के कोई भविष्य में विकास होकर आया हुआ दूसरा सूरज होगा, इस तरह सोचते हैं। मगर भविष्य एक कल्पना है, मानी हुई बात है कहीं भी नहीं। और जब भी समय आएगा, समय है प्रवाह, प्रतिपल समय होगा और प्रतिपल वो रहेगा। और समय के भ्रम के कारण हमको लगेगा ये समय कल का समय था, ये अभी का समय है, ये बात आने वाला समय है। मगर न आने वाला समय सच होता है, न बीता हुआ कल सच होता है, अभी ही सच होता है। समय अभी ही सच होता है, मगर हमको लगता नहीं अभी सच होता है, हमको लगता है कि भविष्य सच होता है। तो भविष्य हमारे मन में होता है, बाहर अस्तित्व में भविष्य नहीं होता है। बाहर अस्तित्व में तो अभी का एक प्रभाव होता है, वो अभी का क्षण सदा होता है ना। और बाद में जो हम अभी के क्षण के बारे में अनुभव करेंगे, जिसको हम भविष्य कहेंगे, मगर वो भविष्य जब आएगा वर्तमान के रूप में, तब ही वो अनुभव में आएगा। भविष्य के रूप में कोई भी चीज़ अनुभव में नहीं आएगा, जो भी अनुभव में आएगा वर्तमान के रूप में ही अनुभव आएगा। और इसमें पांचवा एक बड़ा इल्यूजन ये है कि हम अपने को मानते हैं कि मैं नाकुश हूँ, हम अपने को मानते हैं मैं हीन हूँ, दुखी हूँ, कमज़ोर हूँ, असहाय हूँ, अज्ञानी हूँ। इस तरह हम अपने को सोचते हैं। क्योंकि हम न सफल हुए हैं भौतिक जगत में, न सफल हुए आध्यात्मिक जगत में, और हमारे मन में पीड़ा और बंधन का अनुभव होता है। इसलिए हमको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक हीन और व्यर्थ अज्ञानी हूँ, इस तरह हम सोचते हैं। मगर ये भी एक इल्यूजन है, क्योंकि इस संसार में ना कोई ज्ञानी होगा ना कोई अज्ञानी होगा। मैं ज्ञानी हूँ कहना ये भी इल्यूजन है, मैं अज्ञानी हूँ कहना ये भी इल्यूजन है। कह नहीं सकते अपने को ज्ञानी या अज्ञानी। ज्ञानी कहना भी इल्यूजन है, क्योंकि आपको कैसा पता कि आप ज्ञानी हो, और अज्ञानी हूँ कहते हो तो भी आपको कैसे पता हुआ कि आप अज्ञानी हो। मैं अज्ञानी हूँ कहने के लिए भी आपको पता होना चाहिए ना कि आप अज्ञानी हो। अगर आप कहते हो मैं अज्ञानी हूँ, तो आप ज्ञानी हो गए, क्योंकि आपने जान ही लिया ना कि आप अज्ञानी हो। जो जानेगा वो अज्ञानी कैसे होगा? तो सत्य यह है, ना हम ज्ञानी होते हैं ना हम अज्ञानी होते हैं, हम अस्तित्व होते हैं। और ज्ञान और अज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर कोई अपने को मानेगा कि मैं अज्ञानी हूँ, अंधकार में हूँ, पीड़ा में हूँ, बंधन में हूँ, तो इसका अर्थ है वो इल्यूजन है। उसने खुद ही मान लिया अपने को कि मैं अज्ञानी हूँ, उसने माना हुआ है। अगर वो नहीं मानता है तो अज्ञानी नहीं होता है। जैसे एक बच्चा होता है, तो अज्ञानी का क्या अर्थ है? अगर हम अज्ञानी का अर्थ ये लगाते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है और उम्र ज़्यादा हुई नहीं है और अनुभव ज़्यादा हुआ नहीं है, तो अज्ञानी है। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो जो बच्चे होंगे तो सभी अज्ञानी होंगे फिर। मगर बच्चे जैसे खुश होते हैं ऐसे खुश बूढ़े आदमी भी नहीं होते हैं। तो बच्चे लोग को पता ही नहीं कि वो अज्ञानी है। बच्चे को ये भी पता नहीं कि वो अज्ञानी है, ये भी पता नहीं कि वो ज्ञानी है। वो अपने क्षण में जिएंगे, अपनी प्रसन्नता में जिएंगे, अपने स्वभाव में जिएंगे, और उनको कोई लेना देना नहीं होगा ज्ञानी और अज्ञानी से। और इसमें अगला इल्यूजन ये होगा कि मृत्यु के बारे में। हम दूसरों को देखते हैं वो मर गए, नहीं रहे, और सभी लोग कहेंगे मृत्यु होता है। मगर ये सब कल्पना की बात है, हमको पता नहीं कि मृत्यु क्या है, क्योंकि हम कभी मरे ही नहीं। और जो लोग मर के चले गए हैं वो वापस आकर बताते तो नहीं हमको कि मरना यानी क्या, मृत्यु यानी क्या। इसलिए मृत्यु क्या है ये किसी को भी पता नहीं, मगर हम मानते हैं कि मृत्यु होता है। ये बड़ा इल्यूजन है। हम कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु होता है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी मृत्यु को, है ना। और जो लोग मर के गए हैं वो कहते भी नहीं। तो मृत्यु के बारे में जो भी हम सोचते हैं वो इल्यूजन ही होगा। असल में मृत्यु में हमारा शरीर का जो सेल्स है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, हमारा शरीर का जो मशीन है वो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो शरीर यहाँ रह जाएगा,
मगर शरीर के भीतर जो मन होता है वो मन तो शरीर नहीं रह के भी हो रह सकता है, इसलिए मृत्यु होता नहीं। न मन का मृत्यु होगा न आत्मा का मृत्यु होगा, क्योंकि आत्मा तो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। जो चीज़ पैदा ही नहीं होता कभी वो मरेगा, फिर जो चीज़ पैदा होगा वो मरेगा। जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो मृत्यु भी उसका नहीं होगा। जैसे आकाश है, तो आकाश कभी पैदा ही नहीं हुआ तो आकाश का मृत्यु कभी होगा नहीं। एक पेड़ का मृत्यु होगा क्योंकि पेड़ किसी दिन पैदा हुआ था, है, इसलिए पेड़ मर सकता है मगर आकाश कभी भी मर सकता नहीं क्योंकि वो पैदा ही नहीं। तो हमारा जो आत्मा है, अस्तित्व है, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो सदा से आकाश जैसा है। तो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो कभी मरेगा भी नहीं। तो मृत्यु का अर्थ गलत होता है, मृत्यु कभी होता ही नहीं। और जिस शरीर को हम कहते हैं मर गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर खो गया। शरीर वास्तव में शरीर भी नहीं मरता है, शरीर से प्राण निकल के भी शरीर दिखाई पड़ता है ना, शरीर वहीं पर पड़ा हुआ होता है। अगर आप शरीर हो तो शरीर भी नहीं मरता है, शरीर भी बहुत समय लगेगा उसको सड़ने में, और सड़ के भी वो नष्ट तो नहीं होगा। शरीर का भी कुछ हिस्सा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ हड्डी के रूप में रहेगा, कुछ वायु के रूप में आकाश में जाएगा, कुछ गैस के रूप में आकाश में जाएगा, है। इसलिए शरीर भी नहीं मरता, मन भी नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरता, मृत्यु होता ही नहीं। मगर हमको इल्यूजन होता है कि हम मरते हैं। और इसमें अगला एक बड़ा इल्यूजन ये है, हम जीवन में इस तरह सोचते हैं कि जीवन में सुख सुविधा, भौतिक धन संपत्ति, व्यवसाय, इन चीज़ों को पाना बड़ा उद्देश्य है, या सफल आदमी हम उसको कहते हैं, या जो बड़ा बहुत पद कमाता है या प्रतिष्ठा कमाता है या व्यापार बिजनेस में सफल हो जाता है, उन लोगों को हम कहते हैं वो सफल आदमी है। मगर ये इल्यूजन है, क्योंकि सफल का क्या अर्थ है? अगर आपने खरबों रुपया कमा लिया या आपने ऊंचे पद पर, ऊंची कुर्सी पर आप पहुंच गए, तो भी आपका मन संतुष्ट नहीं है, आपके मन में अराजकता है, वहाँ संतुलन नहीं है, आपने अपने को जाना नहीं, तो प्रधानमंत्री होकर भी आप सफल नहीं है। तो ऐसी सफलता को क्या सफलता कहेंगे? आप पैसा तो ज़्यादा कमा लिया, पद तो आपने ज़्यादा कमा लिया, मगर आप डिप्रेशन में है, आपको स्लीपिंग टैबलेट लेके ही सोना पड़ता है, नींद ही नहीं लगती, आपको डिप्रेशन होता है, आपको सुसाइड का ख्याल आता है, सुसाइड करना पड़ता है। तो इस तरह आप अगर भौतिक दुनिया में सफल हो गए तो भी आप सफल नहीं हुए। इसलिए सफलता के बारे में इल्यूजन है। तो सफलता का सही अर्थ ये है, सफल आदमी वही होता है जो मानसिक रूप में संतुष्ट होता है, जो अपने को जानता है, पहचानता है, मैं कौन हूँ, अपने को परमात्मा की तरह जो जानता है वो सफल आदमी होता है। क्योंकि उसको न कभी डिप्रेशन होगा, न कभी उसको छटपटाहट होगी, न कभी उसको स्लीपिंग टैबलेट लेना पड़ेगा, वो ज्ञान में जिएगा, प्रकाश में जिएगा, आनंद में जिएगा। और ऐसे आदमी को अगर पैसा नहीं मिले, धन संपत्ति नहीं मिले, पद नहीं मिले, तो भी वो असफल नहीं हो जाता है। जैसे कबीर हो गए, कबीर जुलाहे थे और बहुत गरीब थे। क्या आप कबीर को असफल आदमी कहेंगे? और सिकंदर जैसे आदमी है जो विश्व विजेता हो गए थे और बहुत विश्व के सम्राट ही हो गए थे, और मरते वक्त जिन्होंने असंतुष्टि जाहिर की थी, मैंने कुछ भी नहीं जाना इस जीवन में कहे थे, तो क्या आप सिकंदर को सफल कहेंगे? है ना, आप सिकंदर को सफल नहीं कहेंगे, आप कबीर को सफल कहेंगे। इसलिए सफलता का अर्थ ये नहीं कि आपने भौतिक दुनिया में अचीवमेंट कर लिया है, भौतिक दुनिया में अचीवमेंट कर लेना वो भी आवश्यक है, मगर सफलता से उसका कोई लेना देना नहीं। सफल तो हम उसी आदमी को कहेंगे चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे पैसा नहीं हो, चाहे पद हो, चाहे नहीं हो, चाहे एक भिखारी ही क्यों नहीं हो, जो जानता है अपने को, जो अपने भीतर के आनंद में जीता है, अपने भीतर के स्वभाव में, बोध में जीता है, होश में जीता है, ध्यान में जीता है। तो ध्यान में जो जीता है उससे बड़ा आदमी संसार में कोई भी नहीं होता। तो ये सफलता का सही परिभाषा है। और इसमें अगला एक इल्यूजन है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। हम लोग जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए प्रयास करते हैं, और बहुत सारे गुरु, प्रवचनकर्ता, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो हमको ये सिखाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग लाओ जीवन में, तभी आपको आनंद और संतुष्टि मिले।
और पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ हम ये कहते हैं कि जो चीज़ भी आपके जीवन में घटती है, दुख तनाव होता है और घटना घटती है, उस घटना को आप पॉजिटिव ढंग से सोचो। आप इस तरह सोचो कि उसको आप स्वीकार कर दो। किसी ने आपको गाली दे दिया तो भी आप इस तरह सोचो कि गाली उसने दिया क्योंकि उसके भीतर गाली है, इसलिए वो बेचारा है ना। और आप उसको पॉजिटिव ढंग ले लो। आप उसकी गाली को स्वीकार कर दो। आप ये कह दो वो बेचारा है, और अपने उसने जो गाली दिया है आपके भीतर, उसकी गाली सुन के आपके भीतर जो भीतरहीनता बहुत पैदा हुआ, जो रुग्णता आपके भीतर पैदा हुआ, उस रुग्णता को आप स्वीकार करो। इसको हम कहते हैं ये सकारात्मक सोच है। मगर एक इल्यूजन है, क्योंकि न सकारात्मक सोच होता है न नकारात्मक सोच होता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच ये हमारी व्याख्या है। अस्तित्व में न कोई सकारात्मक होता है न नकारात्मक होता है। और जिसको हम सकारात्मक सोच कहते हैं, और ये सोसाइटी में अब अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ऐसे भी सोसाइटी होते हैं जहां हम जिस चीज़ को नकारात्मक कहेंगे वो उसको सकारात्मक कहेंगे। जैसे हम अपने काका और मामा की बेटियों के साथ शादी करने का मन आ गया हमारे मन में, तो हम उसको नेगेटिव सोच कहेंगे। मगर मुस्लिम और ये जनजाति लोग होते हैं, वो चाचा और मामा के बेटियों से शादी करते हैं। उनके मन में अगर उनसे शादी करने का ख्याल आ गया तो उनके लिए वो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारे लिए नेगेटिव था। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, इसकी परिभाषा हम कर नहीं सकते। ये तो मान्यता पर आधारित होता है। मगर अस्तित्व में न कोई पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। हम उन चीज़ों को नेगेटिव कहते हैं जो हमको दुख देता है। हमको दुख क्यों देता है? क्योंकि हम मानते हैं उसको, हमारी व्याख्या के कारण हम दुख देते हैं। जैसे अस्तित्व होने के लिए बाइनरी अपोजिशन होना आवश्यक होता है। अस्तित्व विरोधाभासी चीज़ से बनता है। यहाँ दो चीज़ों का विरोधी संबंध के कारण जीवन चलता है। जैसे जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है। मगर हम रात को कहते हैं बुरा है, दिन को कहेंगे अच्छा है। जन्म को कहेंगे पॉजिटिव है, मृत्यु को कहेंगे नेगेटिव है। फूल को कहेंगे पॉजिटिव है, कांटे को कहेंगे नेगेटिव है। मगर अस्तित्व को, फूल को बनाने के लिए कांटे को भी बनाना होगा, क्योंकि कांटा नहीं होगा तो फूल का सुरक्षा कौन करेगा। और अस्तित्व को सुख बनाने के लिए दुख को भी बनाना होगा, क्योंकि दुख नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि सुख है। सुख तभी हमको पता चलता है जब हमको दुख होता है। पहले हमको दुख होता है और वो दुख नहीं रहता, फिर हम कहते हैं सुख है। अगर दुख नहीं होता आपके जीवन में तो आपको पता ही नहीं होगा कि सुख भी होता है। इसलिए अस्तित्व के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दो कैटेगरी होती नहीं है, मगर हमारे लिए दो कैटेगरी होती है। हम कुछ चीज़ को नेगेटिव कहेंगे, कुछ चीज़ को पॉजिटिव कहेंगे। और जब नेगेटिव चीज़ें आएंगी उसको संघर्ष करेंगे निकालने के लिए, जो पॉजिटिव कहते हैं उसको हम लाने के लिए एकदम प्रयास करेंगे, और इस द्वंद्व में हम फंसते रहेंगे। मगर ये इल्यूजन है, हम कैटेगरी दो बना देते हैं जीवन में, जबकि जीवन में दो कैटेगरी होता नहीं। जीवन में ना कोई बात पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। जीवन में वो चीज़ होती है, दैट इज फैक्ट। आप कैसे व्याख्या करते हो आप पर भर पड़ता है। तो और भी बहुत सारे इल्यूजन हैं, आगे हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और नए मित्र होंगे कुछ तो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका व्हाट्सअप लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।